डेफिनेटली कोई नहीं करने वाला, ऑलरेडी कोई नहीं करता है मुकाबला, डेफिनेटली आज भी नहीं करने वाला। ओके, नॉमिनेशन आई मीन होस्टिंग आप कर चुके हैं ऑलरेडी नॉमिनेशन जी में, और आज जी भी सेगमेंट कर रहे हैं, कैसा जी। रहा आपका एक्सपीरियंस होस्टिंग को लेकर? मुझे डर लगता है बिकॉज़ इतने गेस्ट के सामने, इतने ऑडियंस के सामने बहुत कुछ चीज़ें करना, इट्स अ टास्क एंड आई थिंक ये शुरुआत है। मुझे अच्छा लगा जब मैंने सेगमेंट होस्टिंग किया। सो तो सेगमेंट होस्टिंग किया था मैंने नॉमिनेशन स्पेशल में, और my co-anchor was Gunjan Utreja. So he really helped me dealing with my stage fright, and उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा ऐसे ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसे मज़ा आएगा एंड ऑल दैट। उन्होंने इनपुट्स भी दिए हैं। तो जब कोई ऐसा कलीग या को पार्टनर रहता है तो बहुत मज़ा आता है। और मेन इवेंट में मतलब आज मैं प्रीता दी के साथ होस्ट करने वाली हूँ एक छोटा सा सेगमेंट जो हमने पिछली बार भी किया था, दी और मैंने। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं दी के साथ फिर से होस्टिंग करूँगी। समथिंग फॉर योर फैंस लास्ट। आप लोगों ने बहुत ही हमें प्यार दिया है, बहुत ही सराहा है हमें। इतना प्यार मिला है आप लोगों से 4-5 सालों में। प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग कुंडली भाग्य, और आप ऐसे ही हम पर प्यार बरसाते रहिए, और बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। थैंक यू। थैंक यू अंशु। थैंक यू सो मच। ओके, तो आना रिश्ता है, और आज हमारी गुड्डन अपनी कनिका वापस आ गई, कैसा लग रहा है ये रिश्ता? देखिए, गुड्डन से पीछा छुड़ाना आप लोगों से ना हो पाएगा। गुड्डन से तो कुछ हो पाया या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन पीछा छुड़ाना आपसे नहीं हो पाएगा, और इसलिए मैं वापस से आ गई अपने जी परिवार के साथ हमेशा से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए। सो जब मुझे पता चला कि मैं आ रही हूँ, मैंने कहा देखो आप पूछो मत, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आ रही हूँ। एंड यस, वी आर बैक अगेन आपकी गुड्डन की यादों को ताज़ा करने के लिए। कितनी गुड्डन और कितनी कनिका देखने को आज मिलने वाली है? क्योंकि आज मैं होस्ट कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा गुड्डन पना नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन गुड्डन वाला तड़का ऐसे बहुत छूटेगा नहीं, तो उसके साथ हम होस्ट करेंगे एंड बाकी सबको भी आज गुड्डन बना देंगे। लुकिंग लवली इन दिस अमेजिंग लैवेंडर Thank you. आउटफिट, कनिका, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, आउटफिट के बारे में जब मुझसे सवाल होता है ना, मैं सच में कंफ्यूज हो जाती हूँ। अब मैं अपनी तारीफ़ कैसे करूँ कि देखो मैंने बहुत सोच विचार के सोचा कि मुझ पे ये कलर अच्छा लगेगा, और फाइनली लग भी रहा है, इसलिए मैं पहन के आ गई। एंड फाइनली वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो क्या मम्मी कनिका का कोई प्लान है वैलेंटाइन डे? बनवा दो यार प्लान, मतलब ढूंढो कोई लड़का वड़का, प्लान करो, ऐसे इवेंट रखेंगे हम भी, शादी का, मे बी रिंग सेरेमनी और वट एवर जो भी सब होते हैं रीति रिवाज, वो सब मैं करूँगी। अच्छा लड़का ढूंढो, वैलेंटाइन, शादी सब देखने को मिलेगा। फाइनली समथिंग फॉर कनिका के फैन और गुड्डन के फैन। सो गुड्डन के फैंस तो आई नो कि वो गुड्डन को भूल नहीं पा रहे हैं। मुझे इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे गिफ्ट्स आते रहते हैं, इतनी सारी बेस्ट विशेस आती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड सॉरी हम बहुत जल्दी गुड्डन रिटर्न्स तो नहीं ला सकते हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे उसके भी मैसेजेस आते हैं। अभी थोड़ा सा और काम कर लेते हैं इधर उधर, एंड या यू विल बी सून वॉचिंग मी ऑन योर स्क्रीन्स, क्योंकि मैंने इस पूरे साल काम किया है, अब वो रिलीज़ होने का टाइम आ गया है। सो या, एंड प्लीज़ विश मी लक फॉर दैट एंड प्रे द बेस्ट फॉर मी एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। बहुत एक्साइटेड है। हर साल इस इवेंट का हम वेट करते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर एंड द मोस्ट बिलव्ड वन, सो इट्स फन, इट्स मीटिंग एंड गैदरिंग एंड यू नो लाफिंग टुगेदर विद एवरीवन। सो हम वी लुक फॉरवर्ड टू दिस इवेंट। हम बहुत यू नो मज़े बेसब्री से करते हैं। इंतज़ार कर रहे थे हम इस चीज़ का। एंड या ऑफ कोर्स, तो इट्स लाइक जब हम लोग शादी, जब हमारे घर में शादी होती है तो सारे चाचा, ताऊ, मामा, मौसे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एंड दैट फीलिंग इज़ वेरी नाइस व्हेन यू मीट ऑल योर कजिन्स, व्हेन यू मीट ऑल योर फैमिली टुगेदर। द फीलिंग ऑफ जी रिश्ते अवार्ड्स इज सिमिलर। ये एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जब हम सारे मिलते हैं, सब बहुत चिल करते हैं, हम नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, हम सारी वो चीज़ें करते हैं जो हम अक्सर टीवी के सामने इतना, जब हम एक्टिंग करते हैं तो हम नहीं करते। बट बाकी वी हैव अ लॉट ऑफ फन एंड दैट्स व्हाट कीप्स अस गोइंग, एंड एवरी ईयर इट बिकम्स जस्ट बेटर एंड बेटर। एवरी ईयर देयर इज समथिंग न्यू टू लुक फॉरवर्ड टू। हर साल कुछ ऐसा खतरनाक हो जाता है जी रिश्ते अवार्ड्स में जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे इस बार भी बहुत नई चीज़ें हैं, आप जब देखेंगे आपको पता चलेगी। सो या, वी लव इट।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है व्हाट कृष्णा हैज़ डन टुडे. मतलब एक तो हमारा जो कलर था वो शेड्स ऑफ पिंक था, तो हमने शेड्स ऑफ पिंक पहने हुए हैं. एंड आई लाइक हिज हेयर बिकॉज दिस इज़ वेरी अनयूजुअल व्हाट ही इज़ डन, एंड वेरी बेसिक, वेरी कैजुअल, वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी स्टाइलिश. तो आई वुड डिस्क्राइब कृष्णा इन दीज 4 words, and I love what he's done with his outfit and his hair. All thanks to my designer, guys. मुग्धा के आउटफिट फिट के बारे में जितना बोला जाए कम है. दिस इज समथिंग शी इज डन फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. शी इज यूजुअली हम मुग्धा को हमेशा साड़ीज़ में या कुछ बहुत सिंपल और बहुत ही इंडियन चीज़ों में देखते हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी डज, एंड आई एम श्योर शी इज़ रॉकिंग इट. शी इज़ लुकिंग फैबुलस. दिस शेड ऑफ पिंक also is very different and very nice. I love what she's done with her hair also. She's done it nicely. All thanks to my stylish. Thank you, Ashna, so much for styling me so well. I really love you. So, done. Thank you. कितने excited हो आप ज़ी रिश्ते awards को लेके? सबसे पहली बार तो आज तेरे को पहला ZRA है. पहला ZRA. बहुत उम्मीदें हैं कि नॉमिनेशंस तो ढेर सारे मिले हैं, लेकिन अवार्ड्स कितने मिलेंगे ऑब्वियसली ये पता नहीं, ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा. उम्मीदें बहुत हैं और प्यार ऑडियंसेस से अब तक मिल बहुत रहा है. अब देखें अवार्ड्स कितने देते हैं. और सबसे ज़्यादा आपके आउटफिट के बारे में बात करेंगे. ब्लैक और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारा जो कुटुंब है, हमने सोचा कि थोड़ा सा काला टीका लगा के जाए, तो क्योंकि हम लोग ना बहुत गुड लुकिंग फैमिली हैं, रजवाड़े हैं ऑब्वियसली, तो लोगों की नज़र बहुत आसानी से लग जाती है. इसलिए काला टीका लगाने के बजाय उग्रा जी ने हमें ये आइडिया दिया कि पूरा का पूरा काला पहन के जाओ, बहुत ज़्यादा नज़र लगती है ऐसी जगहों पे. इसलिए थोड़ा सा हम सब काले कपड़े पहन के आए हैं. और जया जी जो हैं, जया लक्ष्मी, उनका स्टाइल थोड़ा अलग होता है, इसलिए हमने सोचा उसमें थोड़ा सिल्वर और ग्लिटर क्यों ना डाल दिया जाए. टॉकिंग अबाउट ज़ी रिश्ते अवार्ड्स, जया माँ का हमें कुछ अलग अवतार देखने को मिलेगा ज़ी रिश्ते अवार्ड में? डांस या गाना जो और आउट ऑफ द कैरेक्टर हो? जी कोशिश की गई थी कि जयलक्ष्मी से डांस करवाया जाए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा हम रजवाड़े हैं, हम किसी के इशारों पर नहीं नाचते और जयलक्ष्मी किसी के इशारों पे नहीं नाचती. इसलिए मैंने देव और कृषा को नचवाया है. उन्हें देखिएगा, बहुत मस्त परफॉर्म करते हैं. Finally something for your fans. आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है. हमारा शो हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन हर हफ्ते जब हम देखते हैं कितने और लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे शो से, तो बहुत अच्छा लगता है. बस यही दुआ है कि आप इस तरह प्यार देते रहिए, साल दर साल हम आपके साथ बने रहें. कुमकुम भाग्य पिछले 8 साल से हैं, हम और 16 साल जुड़ जाएं आपसे. पहली बार नहीं, आई थिंक तीसरी बार. वाइफ के साथ ओ या सी ऑनेस्टली मुझे लोग पूछते रहते हैं कि शादी के बाद कैसा लग रहा है. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे वैसा ही लग रहा है. इसलिए मैंने जो आपने बोला कि वाइफ के साथ पहली बार, तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया. यस, वाइफ के साथ पहली बार, बट माई वाइफ इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ मैं 3 बार आ चुका हूँ यहाँ पर. सो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्पेशल लग रहा है. एंड थोड़ा सा नर्वस भी हूँ बिकॉज पूनम को ना मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है. शी वॉन्ट्स मी टू विन दी अवार्ड एवरी टाइम. तो मेरे ऊपर हमेशा बहुत प्रेशर रहता है कि आई शुड वर्क हार्ड एंड आई शुड मेक माई फैमिली एंड माई प्रिंसेस प्राउड ऑफ मी. संजय हमेशा जीतते हैं नेगेटिव लीड में हर बार. इस बार कितना लगता है आपको कि चांसेस है विद अर्ली कंपटीशन दैट? See, I'm very positive about that. Just for this ki Sanjay, I'm sure he will win, but still वो जब तक वो अवार्ड हाथ पे नहीं आ जाता तब तक होप रहती है. तो मुझे होप है कि संजय इस बार भी अवार्ड ले जाएंगे, एंड आई रियली होप ऐसा हो. सो या आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. संजय, आप लोग का लुक बहुत ज़्यादा क्लासी है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूनम के लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पूनम बहुत प्रिटी लग रही है एज़ यूजुअल. एंड पूनम हमेशा अपनी स्टाइलिंग को लेकर, अपने लुक को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहती है. सो जब मैंने पूनम को बोला कि ज़ी रिश्ते अवार्ड्स में जाना है, तो तब से उसकी प्रेपरेशंस स्टार्ट हो गई थी.
एंड वन सेकेंड, थोड़ा सा करेक्ट करूँगी, मुझसे पहले उसने अपने आउटफिट सिलेक्ट कर लिए थे बिकॉज ही इज़ पर्टिकुलर अबाउट हिज लुक. yeah, so she's looking absolutely stunning. She's wearing a very modern sari and she's my wife यार, मतलब वो कुछ भी पहनेगी मुझे अच्छी लगेगी. क्यूट. अच्छा हाँ, संजय के आउटफिट्स जब भी ऑप्शंस आते हैं तो सबसे पहले मुझसे अप्रूव कराए जाते हैं. तो आई अप्रूव दिस वन बिकॉज फॉर मी ही इज़ अ रॉक स्टार एंड ऑब्वियसली उसने जो आउटफिट पहना है वो एकदम रॉक स्टार टाइप है. सो ही इज़ लुकिंग गुड. वेल अभी सिचुएशन उतनी ग्रेट नहीं है कि हम कुछ प्लान कर सके. लेट्स सी अगले 2 हफ्तों में अगर यू नो केसेस डाउन हो गए एंड सिचुएशन सही हो गई, सो देन वी माइट गो समवेयर. हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं. अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है नहीं विद इन द कंट्री ऑब्वियसली, तो आई माइट टेक 3-4 days ऑफ फ्रॉम शूट एंड वी माइट गो टू सम नाइस हिल स्टेशन टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर. समथिंग फॉर पृथ्वीज. वेल ये जो लोग हैं ना, ये बड़े मैजिकल लोग हैं बिकॉज इनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ. मैं कुंडली भाग्य में एक कैमियो रोल के लिए आया था एंड आज 1000 एपिसोड्स प्लस हो गए, 4 years प्लस हो गए. तो ये पूरा क्रेडिट इन लोगों को जाता है, जो लोग मुझे नफ़रत करते हैं, जो लोग मुझे प्यार देते हैं एंड जो लोग मेरे काम से एंटरटेन होते हैं. सो थैंक यू गाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. आज अगर मैं जी रिश्ते अवार्ड्स में खड़ा हूँ यहाँ पर और अगर अवार्ड भी जीतता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है. थैंक यू. नंबर का आपका जी रिश्ते अवार्ड से? ये मेरा 8वां साल है. 8th ईयर शायद या फिर 7th ईयर. पर हर साल की तरह बहुत सारे पुराने चेहरे हैं, कुछ नए लोग आए हैं जो अलग अलग कुटुंब से जुड़े हुए हैं. बहुत मज़ा आ रहा है, मस्ती चल रही है, सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अंदर. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवनिंग. कितना अलग है ये साल बाकी आपके सारे देश? अलग ये है कि सभी लोगों का चेहरा जो है वो ढका हुआ है. बुरा लगता है कि मतलब हम सबको इस तरीके से मिलना होता है, पर इज़ द नीड ऑफ द आवर. ज़रूरत है सबको मास्क पहनने की, तो उस वजह से उसके अलावा जोश वही है. अगर कुछ अलग है तो मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर है इस साल और सभी लोग मस्ती कर रहे हैं. आप काफ़ी रोल्स के लिए अवार्डेड हैं, नॉमिनेटेड हैं, आपके को एक्टर्स हैं. क्या लगता है कि उनको भाग्य कितने सारे अवार्ड्स लेके जाएगा? पता नहीं. एक्सपेक्टेशंस हाई है क्योंकि काफ़ी सालों से काफ़ी अवार्ड्स मिल रहे हैं इस शो को. अब पता नहीं जिस कैटेगरी में कुमकुम भाग्य डिज़र्व करेगा उसमें मिलेगा उसे. थैंक यू गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग. थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड वी लव यू. थैंक यू. थैंक यू. कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड है ऑफ कोर्स. ये रिश्ते आई हैव बीन वाचिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो अब हम भी इस कुटुंब का हिस्सा बने हैं तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है. मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है. और ये जो एटमॉस्फेयर, ये माहौल है, कमाल है. और क्या प्लान्स है? कौन से अवार्ड्स आज भाग्यलक्ष्मी घर ले जाएंगे? भाग्यलक्ष्मी का बस चले तो सारे ही ले जाएंगे. हाँ, एक्चुअली हमारा बस चले तो किसी को कुछ ना दें, किसी को कुछ ना दे, हम सब ले जाएं. हमारी सिर्फ भाग्यलक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जो है, वो इस बात में बिलीव करती हैं कि सबको बराबर में बांटे. हाँ, हम सब चाहिए. आपको कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा, ऑडियंस को देखने को मिलेगा? सरप्राइज. 4-5 मिलेंगे. परफॉर्मेंस कर रहे कर रहे नहीं कर रहे कर रहे नहीं कर नहीं कर. अच्छा, अभी नहीं कर रहे और कर रहे हैं, तो अगर नहीं कर रहे हैं और जो करने वाले हो तो कौन से गाने पे करने वाले हो? वो गाना क्या था, मैं ना याद नहीं रहते, गाने नहीं याद रहते. मैं भी मुझे याद आ रहा है कुछ पर. हाँ, याद तो आ रहा है, याद तो आ लेकिन रहा है, नहीं, वो जवानी में ना याद रहता था. हाँ, वो थोड़ा अभी difficult थोड़ा हो गया. बुढ़ापे में प्रॉब्लम हो रहा है, तो याद आ रहा है कि देखते हैं. कुछ तो याद आ रहा है. आपके लुक के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ नाइस रेड साड़ी विद अमेजिंग रेड सूट. She is as usual looking beautiful. He is as usual looking handsome. Thank you so much, ma'am.
तो अभी असली कॉम्प्लीमेंट इस लुक के लिए हमारी तृप्ति जी को जाता है, जो हमारी स्टाइलिस्ट हैं, हमारे शो की स्टाइलिस्ट है. शी इज़ फैंटास्टिक, शी इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस, द फुल भाग्यलक्ष्मी टीम इज़ लुकिंग अमेजिंग टुडे. Yeah, this color and everything has been एंड said by थैंक्स टू them. जी हमें लाल कलर का कुटुंब बनाने के लिए. Actually, yeah, true. Finally, something for your fans. क्या expected रहना चाहिए fans को इस रिश्ते अवार्ड 2022 से? I think it's very exciting and a lot of fun which you will be seeing, and बहुत मज़ा आएगा. हमें बहुत मज़ा आ रहा है, तो I always believe कि अगर हम enjoy कर रहे होते तो ऑडियंस देखने में भी enjoy करेगी. So I am sure Zee Rishte Awards is going to be a treat for you all. Yeah, and keep watching all the shows on Z. Yes. खास करके भाग्यलक्ष्मी. भाग्यलक्ष्मी. भाग्यलक्ष्मी भाग्यलक्ष्मी. भाग्यलक्ष्मी. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. कितने excited है? पहला Zee रिश्ते अवार्ड है. पहला जी रिश्ते मीत का Zee रिश्ते पहला राइट मीत के लिए, मेरे लिए नहीं पर मीत के लिए पहला जी रिश्ते वर्ड है. एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग क्योंकि हम इसका इंतज़ार कर रहे थे. पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू कोविड, लेकिन अब फाइनली हुआ है. और काफ़ी नॉमिनेशंस हैं मीत के पास, और मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे नॉमिनेशंस जीते. आज तो नहीं, बट मैंने कुछ इवेंट, हाँ आज एक्ट भी है स्टेज पर, लेकिन इससे पहले भी ZRA का जो इवेंट था उसमें फ़ैन इंटरेक्शन इवेंट जो था, तो उसमें हम दिखेंगे एक कुछ नया करते हुए. जी कितना अलग है आपके पहले Zee रिश्ते अवार्ड? आई थिंक सबसे जो मिसिंग बात है आज है वो लाइव ऑडियंस इंटरेक्शन. अब वो थोड़ा सा मिसिंग है, क्योंकि उससे आपको थोड़ी सी उत्साहिकता मिलती है, एंड यू गेट एक्साइटेड टू सी योर फैंस एंड ऑल. आफ्टर ऑल फैंस के बगैर हम क्या हैं, तो वो चीज़ मिसिंग है. अदरवाइज़ आई फील कि इस बार गेम्स ज़्यादा मज़ेदार हैं, और बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, ज़्यादा एनर्जी लेवल है, एंड दैट्स रियली नाइस. और अच्छे अच्छे शोज़ भी हैं, और वी आर लाइक वन बिग फैमिली. जाना तो सब चाहिए, लेकिन पक्का तो मैं बता सकती हूँ कि मुझे जो चाहिए ही चाहिए वो है मेरी बेटी जो उसमें बनी है आशीष सिंह. मीत हुड्डा को बेस्ट फीमेल और बेस्ट सदस्य मिलना चाहिए, नया सदस्य.